हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। आज हम लोग इस एपिसोड में उपस्थित हुए हैं दो चीज़ों के उत्तर जानने के लिए। पहली चीज क्या है हम लोगों का, तो वह है नाम की सहायता से किसी यौगिक के अणुसूत्र का निर्माण कैसे करते हैं। अर्थात नाम यदि हमें मिल जाता है तो हम उसका अणुसूत्र कैसे निकालेंगे। अगर नाम मिल जाता था तो दिक्कत रहती थी कि अणुसूत्र क्या हो सकता है। आज वो भी समस्या का निदान होने वाला है और हम लोग जानने वाले क्या है कि किसी भी यौगिक का यदि नाम मिल जाए तो हम तुरंत उसका अणुसूत्र बता सकते हैं। बस जितने नियम आपको बताए जाएंगे वो सारे याद रहे, और बहुत नियम नहीं, बस केवल 3 नियम है, और तीनों नियम को यदि आप याद रखते हैं तो याद रखिएगा किसी भी यौगिक का यदि नाम बता दिया जाए तो आप तुरंत उसका अणुसूत्र नहीं बता देंगे तो कहिएगा। जिनमें हम लोगों को सबसे पहली चीज क्या जानना है कि कोई भी यौगिक का यदि नाम देता है तो उनमें यदि जिस तत्व के नाम के अंत में ईयम आता है वह धनायन बनाता है, और जिस तत्व के नाम के अंत में आइड या एट आता है वह क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। क्या बताया गया कि धनायन कौन सा तत्व बनाएगा, जिस तत्व के नाम के अंत में ईयम आएगा, और ऋणायन कौन बनाएगा, जिसके नाम के अंत में क्या आएगा, आइड या एट आएगा। दूसरी चीज, अगर ठीक है हमने ये जान लिया कि धन आयन बनाएगा ये ऋण आयन बनाएगा, तो अणुसूत्र का निर्माण कैसे करेंगे। तो जिस तत्व के नाम के अंत में ईयम आया है उसका प्रतीक लिखिएगा, और जिसके नाम के अंत में आइड या एट आया है पहले उसका प्रतीक लिखिएगा। इसके बाद उस पर ईयम शब्द आया होगा तो धनावेश लगाइएगा, और यदि आइड या एट आया होगा तो उस पर क्या लगाइएगा, ऋणावेश लगाइएगा। और जैसे ही धनावेश ऋणावेश लगा लीजिएगा बस आप आयन का सूत्र निकाल चुके हैं। और यदि आयन का सूत्र निकल चुका है तो उसके लिए दो कंडीशन काम करते हैं, दो स्थितियां बनती हैं। क्या स्थिति बनता है, यदि धनावेश पर उपस्थित आवेश और ऋणावेश पर उपस्थित आवेश बराबर है, समान है, एक ही संख्या के हैं, तो सीधे जो परमाणु हमें दिख रहा है वही अणुसूत्र में लिख लेंगे। हमने क्या कहा कि यदि हमें आयन का सूत्र मिल जाए, धन आयन और ऋण आयन का, तो उन पर जो आवेश उपस्थित होगा यदि दोनों आवेश बराबर है तो सीधे हम लोग उसे अणुसूत्र में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। और यदि आपका आयन पर उपस्थित आवेश का मान यदि बराबर नहीं है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आवेशों की संख्या बराबर करते हैं। अब आवेश की संख्या बराबर करने का झंझट भी समाप्त हो चुका है। आपको बस क्या करना है कि धन आयन पर जितना आवेश होगा उसकी संख्या को ऋण आयन के परमाणु के नीचे लिखिएगा, और ऋण आयन पर उपस्थित जो आवेश होगा उसकी संख्या को धन आयन के परमाणु के नीचे लिखिएगा। मैंने क्या कहा कि धन आयन पर जो आवेश उपस्थित होगा उसकी संख्या होगी, वह संख्या ऋण आयन वाले परमाणु के नीचे लिखेंगे, और जो ऋण आयन पर उपस्थित आवेश होगा उसकी संख्या को धन आयन के परमाणु के नीचे लिख देंगे। तुरंत क्या बन जाएगा, अणुसूत्र बन जाएगा। इसी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, अणुसूत्र का निर्माण करते हैं। आइए अब हम देख भी लेते हैं। देखते क्या है, नियम मैंने आपको बताया क्या है, नाम की सहायता से अणुसूत्र का निर्माण, अर्थात नाम की सहायता से अणुसूत्र कैसे बनाते हैं। जिनमें पहला कंडीशन है, जिस तत्व के नाम के अंत में ईयम शब्द का अनुलग्न होता है, अनुलग्न मतलब पीछे होता है, वह धन आयन बनाता है, और जिस शब्द के नाम के अंत में आइड या एट शब्द का अनुलग्न जुड़ा होता है वह ऋण आयन बनाता है। यदि धन आयन व ऋण आयन पर उपस्थित आवेशों की संख्या समान है तो वही परमाणु की संख्या अणुसूत्र में परिवर्तित कर दिया जाता है। क्या कहा गया कि धन आयन और ऋण आयन पर उपस्थित आवेशों की संख्या समान है, बराबर है, तो वही जो परमाणु दिख रहा है वही अणुसूत्र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं। देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड शब्द लिखा गया है। कैल्शियम ऑक्साइड आपके यौगिक का नाम बताया गया, इसका अणुसूत्र क्या हो सकता है ये अब हम लोग देखते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड आया तो पहले क्या आता है, कैल्शियम का प्रतीक क्या आएगा, Ca, और यहां पर देख सकते हैं ऑक्साइड, आइड शब्द हटा दे तो ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O होता है। मैंने क्या बताया, जिस तत्व के नाम के अंत में ईयम आएगा वह क्या बनाएगा, धन आयन बनाएगा, और जिस तत्व के नाम के अंत में आइड आएगा वह क्या बनाएगा, ऋण आयन बनाएगा। अब ये कितना धन आयन बनाएगा, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख सकते हैं, 2 8 8 2 होता है, तो वायकोस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन का
त्याग करता है। यदि आपको इनमें कोई कंफ्यूजन है तो पिछले एपिसोड में आपको बकायदे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और किसी तत्व पर कितना आवेश आयन का सूत्र और संयोजकता होता है यह भी बता दिया गया है। इसलिए उन पिछले एपिसोड को जरूर देखिएगा, सारी चीजें आपके कंफर्म और क्लियर होने वाले हैं। तो इनमें क्या हो गया, कैल्शियम का सूत्र +2 हो गया और ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है। देख सकते हैं दोनों पर आवेशों की संख्या क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है, अर्थात इस पर भी +2 है और इस पर क्या है, -2 है, अर्थात सूत्र क्या होने वाला है, तो CaO होने वाला है। अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र आ चुका है, क्या आ गया है, CaO आ गया। चलिए यहां नहीं, अगले में भी समझते हैं। पोटेशियम क्लोराइड है, मैंने कहा पोटेशियम का सूत्र लिखिए K, क्लोराइड है तो क्लोराइड में आइड शब्द आया है, मतलब क्लोर मतलब क्लोरो मतलब क्लोरीन होता है, मतलब क्या आ गया, Cl आ गया। अब पोटेशियम Em शब्द आ गया, मतलब धनायन बनाएगा, आइड शब्द आ गया, ऋणायन बनाएगा। इसका मतलब ये प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस होता है। इस पर कितना प्लस होता है, तो 1 प्लस होता है पोटेशियम पर, और Cl पर कितना माइनस होता है, तो 1 माइनस होता है। कैसे आया है, सारी चीजें आपको पीछे पढ़ाया गया है, उसी की सहायता से सारी चीजें लिखे जा रहे हैं। तो K प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, दोनों पर आवेशों की संख्या क्या हो गई है, बराबर हो चुकी है। अगर बराबर हो चुकी है तो सूत्र क्या होने वाला है, तो सूत्र हो जाएगा क्या, KCl। वही चीज आपका यहाँ पे लिखा गया है कि यदि धनायन और ऋणायन पर उपस्थित आवेशों की संख्या समान है तो वही परमाणु की संख्या अणु सूत्र में परिवर्तित कर दिया जाता है। अर्थात धनायन और ऋणायन पर एक एक आवेश है, तो आवेश कितने हमें इनसे कोई मतलब नहीं होता, जितनी इनकी संख्या होती है वही अणु सूत्र बनेगा। तो K प्लस की संख्या 1 है, Cl माइनस आयन की संख्या 1 है, इसलिए क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा। यहां पर भी देख सकते हैं Ca पर +2 है, O पर -2 है, क्या Ca2O2 होगा, नहीं होगा। मैंने कहा है वही परमाणु की संख्या अणु सूत्र में परिवर्तित होगा, अर्थात जो आयन का सूत्र होगा। तो यहाँ पर Ca की संख्या 1 है और O की भी संख्या 1 है, मतलब सूत्र क्या मिलने वाला है, CaO मिलने वाला है। अगला कंडीशन है, यदि धनायन और ऋणायन पर उपस्थित आवेशों की संख्या समान नहीं है तो, मान लीजिए अगर धनायन और ऋणायन पर उपस्थित आवेशों की संख्या समान नहीं है तब क्या होगा, तो धन आयन पर उपस्थित आवेशों की संख्या को ऋण आयन के परमाणु के नीचे और ऋण आयन पर उपस्थित आवेशों की संख्या को धन आयन के परमाणु के नीचे लिख लेते हैं। मतलब कि यदि धनायन और ऋणायन पर उपस्थित आवेश बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, धनायन पर जो आवेश होगा वह ऋणायन के परमाणु के नीचे और ऋणायन पर जो आवेश होगा वह धनायन के परमाणु के नीचे लिख देंगे और इसी की सहायता से अणु सूत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब देखते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होने वाला है, आज वो भी जान लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होने वाला, तो देख सकते हैं एल्यूमिनियम आया है, इसका प्रतीक Al होता है। ऑक्साइड का तो आइड शब्द आया है, मतलब ऑक्सीजन, इसका प्रतीक क्या होता है, O होता है। Em शब्द जुड़ा है, धनायन बनाएगा, आइड शब्द जुड़ा है, ऋणायन बनाएगा। एल्यूमिनियम पर कितना प्लस होता है, 3 होता है। ऑक्सीजन या ऑक्साइड पर कितना माइनस होता है, 2 माइनस होता है। अर्थात इस पर 3 प्लस हो गया और इस पर क्या हो गया, 2 माइनस हो गया। क्या दोनों के आवेशों की संख्या बराबर है, तो नहीं है। अब कैसे बराबर करेंगे, या अणु सूत्र का निर्माण कैसे करेंगे, तो मैंने क्या बताया, तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया, धन आयन पर उपस्थित आवेशों की संख्या को ऋण आयन के परमाणु के नीचे, मतलब ऋण आयन ये है तो इसके परमाणु के नीचे धन आयन पर उपस्थित आवेश को लिखेंगे, इसका मतलब O3 होगा। इसके बाद ऋण आयन पर उपस्थित आवेशों की संख्या को धन आयन के परमाणु के नीचे, धन आयन क्या है, Al है तो आपने Al लिखा और उस पर Al आपने धन आयन लिखा है और ऋण आयन पर उपस्थित आवेश कितने हैं, तो ऋण आयन पर उपस्थित आवेश कितने, 2 है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Al2O3 हो जाएगा। चलिए यहां नहीं क्लियर हुआ तो मैग्नीशियम नाइट्राइड में अब कर लेते हैं। मैग्नीशियम आया है तो इसका सूत्र क्या होगा, Mg होगा। और यदि नाइट्राइड आया है तो नाइट्राइड में नाइट्रोजन होता है जिसमें आइड जुड़ा होता है, मतलब ये तब नाइट्राइड होता है। इसका मतलब ये क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा, ये क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा। मैग्नीशियम कितना प्लस बनाएगा, 2। नाइट्रोजन कितना माइनस बनाएगा, 3। अब क्या कहा गया है कि जो धन आयन पर उपस्थित आवेश होगा वह ऋण आयन के परमाणु के नीचे लिखा जाएगा। इसका मतलब कि क्या लिखा जाएगा, N और N के नीचे कितना लिखा जाएगा, 2। मैग्नीशियम पर उपस्थित आवेश
धन आयन पर उपस्थित आवेश ऋण आयन के परमाणु के नीचे हमने लिख दिया। तो ऋण आयन कौन था? नाइट्रोजन। इसके नीचे हमने कितना लिख दिया? 2। अब धन आयन के परमाणु के नीचे हम लोग क्या लिखते हैं? ऋण आयन पर उपस्थित आवेश की संख्या। इसका मतलब ये यहाँ लिखा जाएगा। आप देख भी सकते हैं, ये यहाँ जुड़ जाएगा और ये यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ से भी देख सकते हैं, ये यहाँ जुड़ जाएगा और ये यहाँ जुड़ जाएगा। इसी की सहायता से इसका निर्माण किया जाता है और सूत्र क्या हो जाएगा? Mg3N2। और आशा करते हैं सारी चीजें आपको क्लियर होंगे। इतनी चीजें देखिएगा। इसके बाद अगला चीज हम लोग जानने वाले हैं कि अणुसूत्र की सहायता से आयन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, फिर आयन बनाना जानेंगे। अब हम लोग अगली चीज जानने वाले हैं। क्या चीज जानने वाले हैं? अणुसूत्र की सहायता से आयन का निर्माण कैसे करते हैं। यह भी सबसे ज्यादा जरूरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है, क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसे बहुत से क्वेश्चन, बहुत से एग्जांपल, बहुत से ऐसे आपके थ्योरम होते हैं जो कि अणुसूत्र से आयन परिवर्तन पर भी काम करते हैं। यदि इनमें कोई समस्या हुई तो आपको वो सारी चीजें समझ नहीं आने वाले हैं। इसलिए ये सारी चीजें आपके आज यहाँ पर भी क्लियर होने वाले हैं कि यदि कोई अणुसूत्र दे देता है तो उसमें आयन में परिवर्तन कैसे करेंगे। आइए अब देखते हैं। जैसे कह देगा कैल्शियम फास्फेट, तो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होने वाला है? CA3PO4 का होल ट्वाइस होगा। अब इसे क्या करना है? हमें आयन में चेंज करना है। कैल्शियम फास्फेट को आयन में चेंज करना है। कैसे आयन बनाएंगे वो भी बहुत आसान है। पहले Ca आया है तो पहले लिखिएगा क्या? Ca। फिर कौन आया है? PO4 है तो लिखिएगा PO4। Ca था, Ca आपने लिखा। PO4 था, PO4 आपने लिखा। जो पहले आता है वह धन आयन में जाता है, जो बाद में आता है वह ऋण आयन में जाता है। जैसे ही धन आयन और ऋण आयन आपने लिख लिया, इसके बाद जो संख्या यहाँ है, जो इस परमाणु के साथ है, यह आवेश के रूप में इसके ऊपर नहीं आएगा, बल्कि इसके ऊपर आवेश के रूप में बगल वाले की संख्या आएगी। क्या कहा मैंने? कि जो इस परमाणु पर संख्या दिखाई दे रहा है, यह संख्या कभी भी इस पर आवेश के रूप में नहीं आएगी, बल्कि बगल वाले की जो संख्या होगी वह आवेश के रूप में आएगी। अर्थात Ca के ऊपर क्या आ जाएगा? +2 आएगा। और PO4 की संख्या कितनी है? 2 है तो 2 नहीं आएगा, बल्कि इसके आवेश की संख्या कितनी आएगी? 3 आएगी। अब इसकी संख्या कितनी थी? 3 थी, तो आप यहाँ 3 लिख देंगे। इसकी संख्या कितनी है? 2 है, आप यहाँ कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे। इस प्रकार से कैल्शियम फास्फेट का आयनन करते हैं तो 3Ca2+ बनता है और 2PO4-3 बनता। चलिए अगला और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए अगर यहीं पे देखा जाए तो MgCl2 है, यह आपका अणुसूत्र हो गया कि मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या सूत्र होने वाला है। तो इसी के जस्ट पहले मैंने बताया कि नाम से अणुसूत्र कैसे बनाते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र में क्या मिलता है? MgCl2 मिलता है। अब MgCl2 को आयन में चेंज करना होगा, तो कैसे चेंज करेंगे वो भी अब क्लियर हो जाएगा। कैसे? कि मैग्नीशियम पहले आया है तो आप क्या लिखेंगे? Mg लिखेंगे। फिर Cl आया है, बाद में आप क्या लिख देंगे? Cl लिख देंगे। अब मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? 1 है। तो बताइए क्या बनाएगा? पहले ये क्लियर हो जाए। मैग्नीशियम धनायन बनाएगा, Cl क्या बनाएगा? ऋण आयन बनाएगा। अब कितना इस पर धनायन आएगा? तो जो संख्या इसकी है वो संख्या नहीं, बल्कि बगल वाले परमाणु की संख्या मैग्नीशियम पर जाएगा। इसका Mg पर क्या आएगा? +2। और Cl की संख्या कितनी है? 2 है, तो यह आवेश में नहीं जाएगा, बल्कि बगल वाले परमाणु की संख्या का आवेश आएगा। मतलब मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? 1 है, मतलब इस पर कितना आ जाएगा? 1। अभी तक आपने इसके आयन का सूत्र लिखा है, लेकिन इस सूत्र का पूर्णतः आयन अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि इनकी संख्या भी बची हुई है। तो मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? 1 है और Cl की संख्या कितनी है? 2 है। मतलब कि सूत्र क्या होने वाला है? MgCl2 के आयनन के बाद 1Mg2+ और 2Cl-1 मिलने वाला है। चलिए और आगे देखते हैं। मान लीजिए आपका Al2O3 हो जाए, तब क्या होने वाला है? तो Al2O3 है। अब आइए Al पहले लिखिए। Al की संख्या कितनी है? 2 है। इसके बाद क्या लिखिए? O लिखिए। O की संख्या कितनी है? 3 है। आपने लिख लिया। Al2O3 का आयनन करने जा रहे हैं। Al की संख्या कितनी है? 2 है, आपने 2Al लिख दिया। O की संख्या कितनी है? 3 है, 3O आपने लिख दिया। लिखने के बाद
अब जो पहले आता है उस पर धन आयन, जो बाद में आता है उस पर ऋण आयन लिखेंगे। मतलब Al पर प्लस और O पर माइनस। कितना प्लस आएगा, तो बगल वाले परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है, मतलब इस पर 3 प्लस आएगा, और बगल वाले परमाणु पर कितनी संख्या है, 2 है, इसका इस पर क्या आएगा, -2 आएगा। चलिए अगला और देख लेते हैं, जैसे NaCl का। यदि NaCl का आयन करेंगे तो क्या होने वाला है, Na आया है तो Na आपने लिख दिया, प्लस Cl है, Cl आपने लिख दिया। Na आता है क्या बनाएगा, धन आयन बनाएगा, Cl आता है क्या बनाएगा, ऋण आयन बनाएगा। मतलब क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस बनेगा। मान लीजिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, HCl ले लेते हैं। यदि HCl का लेंगे क्या होने वाला है, तो H पहले आया, पहले H लिखिए, बाद में क्या आया है, Cl आया है, Cl आपने लिख दिया। अब H क्या बनाएगा, तो जो पहले आता है वह धन आयन बनाता है, जो बाद आता है वह ऋण आयन बनाता है। इसका मतलब कि HCl का आयन करेंगे तो H प्लस और Cl माइनस बनने वाला है। आइए और एग्जांपल देख लेते हैं H2SO4 का। यदि H2SO4 का आयन करेंगे तब क्या होने वाला है, तो मैंने क्या कहा, H की संख्या है, H की संख्या कितनी है, 2 है, आप क्या लिख दिए, 2H लिख दिए। SO4 एक अलग समूह होता है, इसलिए आप क्या लिख देंगे, SO4 लिख देंगे। अब SO4 जैसे ही आपने लिखा, यह एक पूरा समूह है, इसकी संख्या कितनी है, 1 है, और हाइड्रोजन पर पहले क्या आएगा, धन आयन आएगा। कितना धन आयन आएगा, तो SO4 की संख्या का आएगा, मतलब 1 प्लस आने वाला है। SO4 पर क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि ये बाद में आया है। अब इस पर कितना आवेश आएगा, तो बगल वाले परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, इसका मतलब इस पर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगला और देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट का क्या सूत्र होने वाला है। अब कैल्शियम सल्फेट का सूत्र लिखना होगा, तो कैल्शियम है, पहले आप लिखेंगे Ca, और दूसरा क्या है, SO4 है, वो आप लिख देंगे। अब यहाँ पर आपका संख्या नहीं दिया है, तो क्या आवेश होने वाला है, तो क्या संख्या 1 है और 1 है, क्या एक ही आवेश होगा, अर्थात 1 प्लस होगा और 1 माइनस होगा, तो नहीं। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना होगा, कुछ तत्वों के आयन के आवेश की संख्या याद होनी चाहिए, जिससे आपके क्लियर होंगे। तो Ca पर कितना होता है, +2 होता है, इसका मतलब SO4 यदि अणुसूत्र में चेंज हुआ होगा तो यहाँ पर भी क्या रहा होगा, -2 रहा होगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी को जो चीजें बताए गए होंगे, सारी चीजें स्पष्ट होंगे, क्लियर होंगे, और सारी चीजें आपको आ चुके होंगे। तो आज के वीडियो सेशन में आपको इतना ही। यदि आप यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब के साथ लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।